कर चुके हैं हम। उसके आगे हमारा स्टेप आता है व्यक्तिगत सत्याग्रह। इसके साथ ही एक बार पीछे से हम रिपीट कर लें। सबसे पहला हमारा था रॉलेट एक्ट, उसके बाद था जलियांवाला बाग हत्याकांड। रॉलेट एक्ट से परेशान होकर जब लोग इकट्ठे होते हैं जलियांवाला बाग में, तो वहाँ हत्याकांड होता है जनरल डायर के द्वारा। फिर इसके खिलाफ ही असहयोग आंदोलन चलाया जाता है और खिलाफत आंदोलन चलाया जाता है। फिर क्या होता है, साइमन कमीशन आता है 1919 के अधिनियम की समीक्षा करने के लिए। उसके खिलाफ लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन करते हैं, उसके खिलाफ लाठीचार्ज करती है, जिसमें हमारे लाला लाजपत राय कुछ दिनों के बाद शहीद हो जाते हैं। उसके साथ ही हमारा अगला आता है व्यक्तिगत सत्याग्रह। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन असफल हो जाता है, अंग्रेजों की कूटनीति का शिकार हो जाते हैं हमारे गांधी जी, हमारी कांग्रेस, तो उसके बाद हमारा अगला आता है व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह, अब कांग्रेस हर तरह का आंदोलन करके देख चुकी थी, तो कांग्रेस चाहती थी क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे अंग्रेज इसका हमारा मतलब कुछ भी ना कर सके, हमें किसी तरह का कोई भी कष्ट ना पहुंचा सके और हमारा काम आगे से भी बहुत बढ़िया हो। तो उन्होंने किसका सहारा लिया? व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या है? शुरुआत होती है 17 अक्टूबर 1940 से। 17 अक्टूबर 1940 से व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया जाता है। सारे कांग्रेस के जितने भी सदस्य हैं और गांधी जी एक निर्णय लेते हैं क्यों ना व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया जाए, तो उसकी सफलता निश्चित है। तो गांधी जी और सभी नेता 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करते हैं। इसमें क्या होता था, एक व्यक्ति को एक डिस्टेंस चल के जाना होता था, एक जगह पे जाके पब्लिक को इकट्ठा करके भाषण देना होता था, बताना होता था कि हमारा क्या मोटिव है आप तक आने का, हमारा क्या उद्देश्य है, हम आप तक आए हैं, हमारा आंदोलन करने का, व्यक्तिगत आंदोलन का क्या उद्देश्य है। वो सारी अपनी जो भी थी उनकी कूटनीति थी, जो भी उनकी वो बनी हुई थी, वो सारी उनको पब्लिक को बताते कि अंग्रेज हमारे खिलाफ क्या कर रहे हैं, हमारा जो खुद का भारत था हम उसी में गुलाम होके रह गए, वो सारी उनके सामने रखते। तो इस तरह पहले एक व्यक्ति को भेजा गया, उसने पब्लिक को इकट्ठा करके, जनता को इकट्ठा करके अपना भाषण दिया। फिर दूसरे व्यक्ति को भेजा गया, फिर तीसरे व्यक्ति को भेजा गया। इस तरह व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया। इसके साथ ही एक सबसे बड़ी बात थी कि उस समय दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। दूसरा विश्व युद्ध शुरू होता है 1939 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू होता है 17 अक्टूबर 1940 में। तो पूरे देश में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। तो अंग्रेज, इंग्लैंड वाले, जिनका उपनिवेश था भारत उनका गुलाम था, तो इंग्लैंड के लोग चाह रहे थे, इंग्लैंड की जो महारानी चाह रही थी, वो कह रही थी कि भारत की जो जनता है वो दूसरे विश्व युद्ध में इंग्लैंड का साथ देगी। जनता को इससे बड़ा वो दुख हुआ कि एक तो हम वैसे गुलाम, अंग्रेज हमारा सब कुछ इंग्लैंड में ले गए, और दूसरा हमें दूसरे विश्व युद्ध में धकेला जा रहा है, हमारा न कुछ लेना न कुछ देना। कल को इंग्लैंड हार जाता है तो उसमें हम भी पीछे जाएंगे। तो भारतीय जनता चाह रही थी कि हम इस द्वितीय विश्व युद्ध में भाग नहीं लेंगे। वो भी एक बात बता रहे थे, वो व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले व्यक्ति जनता को जागरूक कर रहे थे कि हमें दूसरे विश्व युद्ध में भाग नहीं लेना है, हम इसका विरोध करेंगे। तो पहले जो सत्याग्रही थे, व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले जो सत्याग्रही थे वो थे विनोबा भावे। पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे, जिन्होंने शुरुआत की थी। दूसरे थे हमारे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे थे ब्रह्मदत्त। फिर से रिपीट करती हूँ, पहले थे विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे थे हमारे ब्रह्मदत्त। तो इस तरह जब जनता को जागरूक करने के लिए ये तीनों अलग अलग जगह पर भाषण दे रहे थे, तो उस भीड़ को अंग्रेजी गवर्नमेंट ने पकड़ पकड़ के जेलों में डाला। जेलों में डाले गए व्यक्तियों की संख्या लगभग 30,000 थी। उसके बाद हमारा अगला बहुत बड़ा स्टेप आता है, हमारा भारत छोड़ो आंदोलन। व्यक्तिगत सत्याग्रह हमारा यहाँ पे समाप्त होता है, उसके साथ ही हमारा शुरू हो जाता है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन यानी अंतिम चरण, जिसमें सारे भारतीय एक आज़ाद भारत में सांस लेंगे, उसका जो कार्यक्रम है, उस आंदोलन की शुरुआत होती है क्रिप्स मिशन की असफलता के साथ।
क्रिप्स मिशन की असफलता के साथ ही जो भारतीय थे वो सोचने लगे कि ऐसा आंदोलन होना चाहिए जिससे हम इन अंग्रेजों से पूरी तरह छुटकारा पा लें। तो क्रिप्स मिशन की असफलता और जो द्वितीय विश्व युद्ध में जापान लगातार बढ़ रहा था और वो भारत पर हमला करने वाला था, इससे क्या हुआ, हमारे भारतीय घबरा गए। कांग्रेस चूंकि हमारे भारतीयों का नेतृत्व कर रही थी तो उसने क्या किया, वर्धा में 14 जुलाई 1942 को इस मुद्दे पर एक बहस की, एक चर्चा की कि कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे ना तो जापान भारत पर हमला करे और ये जो अंग्रेज बैठे हुए हैं इनसे भी हमें छुटकारा मिल जाए। तो फिर बंबई में 8 अगस्त 1942 को एक प्रस्ताव पास कर दिया जाता है कि अब तो बस पूर्ण और पूर्ण स्वराज होगा, भारतीय लेके हटेंगे। 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव पास हो जाता है। कहां पे होता है? बंबई में। वर्धा में एक चर्चा की गई थी 14 जुलाई 1942 को, तुरंत प्रभाव से बंबई में 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव पास हो जाता है। 8 अगस्त 1942 की रात भी नहीं निकलती, 9 अगस्त होने से पहले ही गांधी जी और उसके साथी सारे जितने भी नेता थे उनको गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया जाता है। अब क्या होगा? जाते जाते गांधी जी एक मंत्र देके गए थे जनता को, कहते थे कि एक मंत्र दे रहा हूं, मैं रहूं या ना रहूं, एक मंत्र है, उसे याद रखना, करो या मरो। हमारे से क्वेश्चन पूछा जाता है कि करो या मरो का नारा किसने और कब दिया, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ क्लियर हो जाता है। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय जनता को कहा था करो या मरो, करो या तो ऐसा कुछ करो कि अंग्रेज निकल जाएं या उस काम में अपनी जान लगा दो, करो या मरो। समझ गया? करो या मरो का नारा जैसे ही दिया, गांधी जी को पकड़ लिया गया, अन्य अंग्रेज वो जितने भी हमारे भारतीय नेता थे उनको पकड़ लिया गया। अब क्या हुआ? अब जो आंदोलन था वो सप्तस्फूर्त हो गया। सप्तस्फूर्त आंदोलन अपने आप चलने वाला, बिजली गिरती है, एकदम से गिरती है, हमें पता नहीं चलता, उसकी जो गति होती है उस गति का नाम दिया गया स्फूर्त। ऐसा आंदोलन चला कि पब्लिक अपने आप ही करे जा रही है। कोई अंग्रेजों के खिलाफ उनके थानों में अहिंसा कर रहा है, कोई स्कूलों में अहिंसा कर रहा है, कोई फैक्ट्रियों में अहिंसा कर रहा है, कोई शराब के ठेकों पे जाके अहिंसा कर रहा है। मतलब क्या हुआ? पूरी तरह इनकी जड़ें खत्म कर दी जाएंगी। ये था हमारा सप्तस्फूर्त आंदोलन। आंदोलन चल रहा था, बहुत सारे नेता गिरफ्तार कर लिए गए, पब्लिक को जो मन में आ रहा था जनता को वो किए जा रही थी कि किसी ना किसी तरीके से हमें अंग्रेजों से छुटकारा चाहिए। तो क्या हुआ, उसमें सोशलिस्ट पार्टी के कुछ सदस्य, कुछ नेता थे, वो गिरफ्तारी से बच गए, वो छुप गए और बच गए। उनमें से थे जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन जी और रामानंद मिश्रा, और भी अन्य नेता थे। इन्होंने सामने होकर लड़ाई नहीं करी, इन्होंने जनता का साथ दिया और खुद गुप्त रूप से साथ देते रहे। अपने कहते हैं ना अंडरग्राउंड होके, इन्होंने अंडरग्राउंड होके पब्लिक का साथ दिया। उसके साथ ही क्या हुआ, अरुणा आसफ अली वो लगातार हमारे भारतीयों का उत्साह कर रही थी, उन्हें एक मार्गदर्शन दे रही थी। किसके द्वारा? रेडियो के द्वारा, अरुणा आसफ अली। इसके साथ ही काफी जगह पर समानांतर सरकारें स्थापित की गई और इस समानांतर सरकार के चक्कर में बहुत सारे भारतीय मारे गए, लगभग 10,000 से ज़्यादा। लेकिन हमारे भारतीयों का एक ही था कि 1942 का आंदोलन, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें हमारे भारतीय सफल हुए, अंग्रेजों को बाहर छोड़ के जाना पड़ा। एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ, राजनीतिक आंदोलन 1919 से 1947। इसमें मैं छोटा छोटा बता दूंगी जो आपके दिमाग में रहेगा। सबसे पहले शुरुआत होती है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट शुरू हुआ, रॉलेट एक्ट को नाम दिया था काला कानून। काला कानून आया, इसके खिलाफ, इसमें क्या था, कोई भी दो व्यक्ति इकट्ठे होकर बातचीत नहीं कर सकते, कहीं भी दिखाई देंगे उन्हें पकड़ लिया जाएगा, ना कोई अपील होगी, ना कोई दलील होगी, ना कोई वकील होगा।
तुरंत बाद ये एक्ट पास होता है 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग में एक मेला मनाया जा रहा है, लोग तो इकट्ठे हो रहे हैं, बहुत हजारों की मात्रा में इकट्ठे हुए हैं। गवर्नमेंट ने तो कहा कि 2 नहीं इकट्ठे होंगे, या हजारों कैसे हो गए। क्या होता है, जनरल डायर, याद रखना है, जलियांवाला बाग जनरल डायर, जैसे जनरल डायर जैसे जलियांवाला बाग। इसमें जो गोलियां चलवाई थी जनरल डायर ने चलवाई थी। तो इतनी सारी पब्लिक इकट्ठी कैसे हो गई, नाफरमानी कैसे हो गई अंग्रेज गवर्नमेंट की। तो यहाँ पे जलियांवाला बाग में एक बहुत ज्यादा बुरे तरीके से हत्याकांड होता है। इससे परेशान होकर गांधी जी असहयोग और खिलाफत आंदोलन मुस्लिम खलीफा को उच्च सम्मान दिलाने के लिए करते हैं। दोनों इसलिए शुरू हुए, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन इसलिए शुरू हो गए, बहुत बड़ी एक मांग थी कि हिंदू मुस्लिम इकट्ठे एक मंच पर आए तो हो सकता है कि अंग्रेज भारत से बाहर निकाले जा सके। तो गांधी जी ने इस स्थिति को देखते हुए एक साथ शुरू किया। फिर आता है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 1919 के अधिनियम की समीक्षा करने के लिए आ रहा है, लेकिन लेके किसको आ रहा है, 7 सदस्यों को। 7 सदस्य कौन से हैं, अंग्रेज हैं। अंग्रेज क्या देखेंगे भारतीयों की स्थिति, इसका विरोध हुआ। वही लाला लाजपत राय जुड़े हुए हैं, लाठीचार्ज हुआ साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाहौर में। लाला लाजपत राय लाहौर, साइमन कमीशन, ये याद रखना है। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाहौर में उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, कुछ दिनों के बाद वो शहीद हो गए। फिर आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय शब्दों को तोड़ते हुए विनय सहित विरोध करेंगे हम। किसका विरोध करेंगे, अंग्रेज की नीतियों का। अंग्रेजों ने क्या किया, हमारे एक नमक पर कर लगा दिया, विरोध होगा। अब तो पीछे से जो हो रहा है सबका विरोध करेंगे। फिर आता है व्यक्तिगत सत्याग्रह। इसकी असफलता, अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति से गांधी इरविन पैक्ट किया, गांधी जी को गोलमेज में बुलाया, गांधी जी को अपमानित किया गया। गांधी जी वापिस आते हैं, इस्तीफा देते हैं। फिर एक सुझाव रखा जाता है, क्यों ना व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया जाए। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह सफल हुआ, लोग जागरूक हुए तो भारत छोड़ो आंदोलन होता है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास होता है 8 अगस्त 1942 को बंबई में, और 9 अगस्त को सुबह ही बड़े बड़े नेताओं को, जिसमें गांधी जी भी थे, पकड़ लिया जाता है। और पब्लिक अपने आप उस आंदोलन को कर रही है, सत्य स्फूर्त आंदोलन। इसीलिए तो प्यारे बच्चों, गुलामी से लेकर आजादी तक का सफर हमने कैसे किया वो आपके सामने है। लाइक और कमेंट जरूर करें।